नोट। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के हमने दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़े थे। एक था बाय डिफिनीशन अगर x2 बड़ा है x1 से तो f ऑफ x2 भी बड़ा होना चाहिए f ऑफ x1 से। ये भी हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन का डिफिनीशन है। दूसरा हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, माइक पे लगी मोनो को सही है। अच्छा, दूसरा हमने ये पढ़ा था कि अगर हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं और फिर उस इंटरवल में से कोई भी नंबर उस डेरिवेटिव में पुट कर लेते हैं, अगर डेरिवेटिव हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ जाए तो उस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। सही है। ये हम दो डिफरेंट बातें हैं। हम कह रहे हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन, आपकी बुक में लिखा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ये लफ्ज आप लोग के साथ तो लिखा होगा स्ट्रिक्टली। एक होता है इंक्रीजिंग फंक्शन, एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हमारे कोर्स में जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, सिर्फ इंक्रीजिंग नहीं है। इसमें फर्क क्या है मैं बता रहा हूँ। खबर देखे, एक डिफिनीशन हमने ये पढ़ा था जो बेसिक डिफिनीशन है, पहले वो डिफिनीशन रिवाइज कर लेता हूँ, फिर बाद में बात करते हैं कि इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में फर्क क्या है। सही है। अच्छा, तो हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास फॉर ऑल x1 x2 ये किसी इंटरवल से बिलोंग कर रहे हैं ए बी से। अब अगर हमारे पास इफ x2 जो है हमारे पास बड़ा है x1 से, दिस इंप्लाइज दैट तो हमारे पास f ऑफ x2 भी साथ में क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए f ऑफ x1 से। अगर कोई फंक्शन ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है तो उसको हम कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इसको बोलते हैं FTN फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन FTN फंक्शन। अब इस स्ट्रिक्टली का लफ्ज अगर हम हटाएं और सिर्फ आ जाए इंक्रीजिंग फंक्शन तो इसकी मीनिंग में थोड़ी बहुत चेंजेस आ जाती है। सही है। अच्छा, सेकंड हमने ये पढ़ा कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, किसी इंटरवल से हमने उसको इनपुट दिए हैं फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू इंटरवल ए बी। सही है। इफ अगर हमारे पास x2 जो है वो बड़ा है किससे? x1 से। दिस इंप्लाइज दैट तो इसका जो इनइक्वालिटी साइन वो चेंज होगा, f ऑफ x2 हमारे पास लेस देन होना चाहिए f ऑफ x1 से। अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल में इस तरह का बिहेव कर रहा है, उसकी जो आदत है वो इसी तरह है, तो हम कहेंगे फंक्शन क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा हमारे पास। सही है। ये एक डिफिनीशन हमने पढ़ा था। दूसरा डिफिनीशन कौन सा था हमारे पास? वो डेरिवेटिव की फॉर्म में हमने लिखा था, हाँ उस पर प्रूव भी किया था हमने। अगर हमारे पास कोई इस तरह का x1 x2 दो नंबर हमारे पास है, या इस तरह हमारे पास है इफ f ऑफ प्राइम c ग्रेटर देन 0, अगर कोई फंक्शन हमारे पास है उसकी हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, इस तरह हमने किया था। इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, कोई हमारे पास फंक्शन है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, कि कोई फंक्शन है, तो इसकी डेरिवेटिव हम लेते हैं तो ये बन जाएगा y प्राइम एफ ऑफ प्राइम x। आपके पास कोई इंटरवल है ए बी, इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है? डिफरेंशिएबल या डिराइवल का एक मतलब है। क्या मतलब हो सकता है इसका? कि इस इंटरवल में से उस फंक्शन की जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या होगी? डिफाइंड होगी। डिफाइंड का मतलब ये है कि इस इंटरवल में से कोई भी नंबर उठाएं, डेरिवेटिव में पुट करें, हमारे पास आउटपुट आना चाहिए। तो इस इंटरवल में फंक्शन की अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट है तो ये डिराइवेबल फंक्शन है। सही है। अब हमारे पास अगर इसमें से कोई नंबर हम उठा लेते हैं और उसमें पुट कर लेते हैं तो हमारे पास इफ अगर इस तरह आ जाए कि f ऑफ
प्राइम सी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x इज इक्वल टू सी। इसी हम कहां से लेंगे, ये सी बिलोंग करेगा हमारे पास, बिलोंग्स टू इंटरवल ए बी। तो ये भी हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन का डिफिनेशन है। नंबर 4, डिक्रीजिंग किस तरह होगा, इफ y is equal to f of x is derivable या डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल, हमारे पास ए बी इंटरवल में, अगर इसमें हमारे पास क्या हो, डिराइवेबल हो। यहाँ पे भी ये सेंटेंस लिख सकते हैं, इफ y is equal to f of x हमारे पास क्या हो, डिराइवेबल हो। अब अगर उस इंटरवल में से जिसमें ये फंक्शन डिराइवेबल है, जिसकी डिराइवेटिव एग्जिस्ट हो रही है, अगर उसमें से हम एक पॉइंट को उठा लेते हैं, कौन सा पॉइंट है, सी, कोई नंबर हमारे पास, इफ अगर इस फंक्शन की जो डेरिवेटिव है एफ ऑफ प्राइम सी ये लेस देन 0 आ जाए, और इसी कहां से बिलोंग करेगा, फॉर ऑल एक्स इज इक्वल टू सी, ये बिलोंग करेगा हमारे पास उसी इंटरवल में से, तो ये हमारे पास क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। एक और चीज हमारे पास आ गई कि सिर्फ इंक्रीजिंग, ये हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब क्या है कि इसके साथ स्ट्रिक्टली का लफ्ज ना आ जाए, तो इस डिफिनेशन पे एक दो एग्जांपल कर लेते हैं, फिर बाद में वो एक्सप्लेन करता हूँ, सही है, ताकि हमारा जो अपना कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अब कोई फंक्शन अगर आप लोग के पास किसी एग्जाम्पल में है, आई थिंक वो जो कल जो ये प्रूव किया था, इसके नीचे एक एग्जाम्पल है अरियान, आप मुझे बता दो शाबाश। हमारे पास जो डेरिवेटिव पॉजिटिव नंबर आ जाए तो फंक्शन उस इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, सही है। अब ये बात में बात करते हैं कि सर ये डिफिनेशन और इस डिफिनेशन का आपस में कनेक्शन क्या है, सही है ना, कोई कनेक्शन तो होगा, तभी तो हम उस डिफिनेशन की जगह ये वाला यूज कर रहे हैं। तो फिर वो बाद में बात करेंगे, फिर टॉपिक पे जो है ना कंट्रोल आ जाए, फिर ये बात करेंगे कि हमारे पास इस जो बेसिक डिफिनेशन है और जो हम टेक्निक यूज कर रहे हैं डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 और इस कंडीशन का आपस में क्या ताल्लुक है, फिर बात करते हैं। अच्छा, फंक्शन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, हाँ, पहला क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास उस सेंटेंस शुरू से पढ़ो, हाँ, फाइंड वैल्यू, हमने एक वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड वैल्यू फॉर विच f of x is इंक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पे इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सही है। दूसरा है आप लोगों ने एक वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच f of x is स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। हाँ, तीसरा क्वेश्चन उसने किया है, आल्सो फाइंड द पॉइंट्स, वो पॉइंट्स मालूम करना है, हाँ, वो पॉइंट फाइंड करना है, फाइंड द पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट निकालना है, पॉइंट का मतलब क्या है, एक इनपुट वैल्यू है, 5 है, 3 है, 2 है, कोई कांस्टेंट होगा, फॉर विच द फंक्शन, फॉर विच द फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग, यानी उसमें जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज नहीं हो रहा है, नार स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब इस पे हम सेकंड डिफिनेशन अप्लाई करेंगे, ये वाला बहुत आसान है, हाँ, ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्या होगा कि उस फंक्शन पे अगर हम डेरिवेटिव निकाले वो 0 होगी हमारे पास, तो उस फंक्शन पे ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, सही है। अच्छा, तो पहला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास फंक्शन हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। क्या करना होगा, सबसे पहला काम ये करना होगा कि इसकी डेरिवेटिव निकाले, वो तो निकाल सकते हैं,
तो हमारे पास होगा एफ ऑफ प्राइम एक्स, ये बन जाएगा हमारे पास 2x² + 2। सही है, ये बहुत आसान है। अब हमने पहले ये शो करना है कि फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है कि नहीं है। फॉर इंक्रीजिंग, ये एग्जाम्पल फिर खुद सीख ले, सारे क्वेश्चन इसी के बेस पे हो रहा है। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, यहां पे इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मैं ये लफ्ज अगर ना भी लिखूं, आप लोग के जहन में आना चाहिए, ये हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात हो रही है। सिर्फ इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में बहुत फर्क है, आप लोग देख लेंगे। अच्छा, तो हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए, एफ ऑफ प्राइम एक्स, ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सही है, इंक्रीजिंग के लिए। तो डेरिवेटिव यहां पे पुट करें, शाबाश, 2x + 2 ग्रेटर देन 0। अब x की वैल्यू निकाले, वो कौन सा नंबर है, x की जगह हम पुट करें कि हमारे पास डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए, तो x की वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें से क्या कर सकता हूं, 2x ग्रेटर देन -2, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। तो इसको डिवाइड करें, 2x/2 ग्रेटर देन -2/2, ये तो कैंसिल हो जाएगा, x ग्रेटर देन -1। मतलब क्या हुआ कि अगर इस फंक्शन को हम वैल्यूज देते हैं, -1 से बड़ी वैल्यू देते हैं, कौन कौन सी वैल्यू हम दे रहे हैं, -1 से बड़ी हमारे पास 0 है, -1 से हमारे पास +1 है, इस तरह इस साइड पे जितने भी नंबर है, ये -1 है ना, ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, अप टू एंड सो ऑन। हाँ, तो इसमें -1 भी शामिल नहीं है, वो नहीं दे सकते, -1 से बड़ी वैल्यू आपने देनी है। तो मतलब ये कि -1 इसमें शामिल नहीं। जब शामिल नहीं होता है तो हम यहाँ पे ओपन ओपन सर्कल ड्रा करते हैं, या अल्फाज दीगर इसको हम हॉलो सर्कल बोलते हैं। हॉलो सर्कल जानते हैं, ये फिजिक्स में पढ़ा है, होता है डिस्क होता है, एक हमारे पास हॉलो स्फीयर होता है। तो हाँ, बीच में तो पता होना चाहिए आपको। हाँ, होगा सही, एम्प्टी। अच्छा, तो ये हमारे पास आ गया। अब ये क्या शो कर रहा है, इनइक्वलिटी को हम लिखते हैं इंटरवल के फॉर्म में, वो सारे नंबर जो -1 से क्या है, बड़े हैं, लेकिन -1 इसमें शामिल नहीं। जब शामिल नहीं होगा, ओपन सर्कल होगा, यहाँ पे स्मॉल पेरेंथेसिस का यूज करना है आप लोगों ने, अप टू इंफिनिटी। मतलब क्या हुआ कि इस इंटरवल में ये फंक्शन की जो ग्राफ है वो हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। अब ये तो पूरा इंटरवल है, तो क्या हमारे पास किसी खास पॉइंट पे ये फंक्शन इंक्रीज होगा, या इंटरवल के हर एक पॉइंट पे इंक्रीज होगा, इंटरवल के हर एक पॉइंट पे। ये फिर नोट में लिखते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग इन द इंटरवल का मतलब क्या है, ये फिर लिखते हैं, फंक्शन इंक्रीजिंग इन द इंटरवल का मतलब ये है कि उस इंटरवल के हर एक पॉइंट पे नंबर क्या होगा, तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। सही है, अब डिक्रीजिंग की बात करते हैं। सेकंड, फॉर स्ट्रिक्टली, ये लफ्ज में ना भी लिखूं, ये अंडरस्टूड है, सही है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, उसके लिए क्या कर रहा हूं, डेफिनेशन क्या कह रहा है कि अगर हम उस इंटरवल में से कोई नंबर उठाए और उस फंक्शन की डेरिवेटिव हमारे पास लेस देन 0 आ जाए, तो उस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ पे 0.5 भी लिखना चाहिए था कि अगर हमारे पास डेरिवेटिव 0 के बराबर आ जाए तो फंक्शन ना इंक्रीज होगा और ना डिक्रीज होगा, लेकिन कोई एग्जांपल में कर लेंगे। तो हमारे पास फंक्शन की डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, शाबाश, फंक्शन की डेरिवेटिव हमारे पास है 2x + 2 है ना, ये हमारे पास डेरिवेटिव है हमारे पास। ओके, अब डिक्रीजिंग का डिफिनेशन क्या कह रहा है कि उस इंटरवल में फंक्शन की डेरिवेटिव लेस देन होना चाहिए। तो अप्लाई कर, शाबाश, मैं लिख सकता हूं, फॉर डिक्रीजिंग एफ ऑफ प्राइम एक्स लेस देन 0 होना चाहिए। सही है जी। तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या है, वो हमारे पास है 2x + 2 लेस देन 0। x की वैल्यू निकाले तो ये आ जाएगा 2x लेस देन, ये +2 साइड पे हो जाएगा -2,
इनइक्वालिटी सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल वही इक्वेशन की तरह है, बस इतना ख्याल रखना है कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना होगा बस। सही है। 2 भी डिवाइड करें शाबाश, तो बन जाएगा 2x/2 लेस देन -2/2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। एक बात पूछूं, बहुत लोअर क्लासेस के 6-7 की बात है, ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? बहुत छोटी सी बात है, बता दे साहब। आप ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी है। तो कौन सी प्रॉपर्टी है? 6-7 में तो इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग है भी नहीं, ये तो मालूम होना चाहिए। नहीं बताएंगे तो लेक्चर स्टॉप होगा, आगे नहीं जाएंगे। चलो बता देता हूं, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भूल गए, 5/2, 2/5, इससे 1 आता है ना, तो ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी आप लोग डर रहे थे कि पता नहीं कौन सा मुश्किल सवाल है। अच्छा, तो आ जाएगा x लेस देन -1, मतलब क्या हुआ कि वो सारे नंबर जो -1 से क्या है लेस देन है, कौन कौन से? -2, -3, -4, -5। इस साइड पे अगर हम इसको नंबर लाइन पे ड्रा करें तो हमारे पास क्या होने वाला है? फरमान, तो क्या होगा शाबाश, ये हमारे पास है 0, ये हमारे पास है -1, ये हमारे पास +1 है। फंक्शन डिक्रीज हो रहा है कौन सी वैल्यूज पे? -1 से लेस देन वैल्यूज पे। तो इंटरवल में कैसे लिखेंगे? ये इस साइड पे डिक्रीज हो रहा है, कहां तक डिक्रीज हो रहा है हमें पता, -∞ तक। तो यहाँ पे आ जाएगा -∞ और यहाँ पे आ जाएगा -1। इस इंटरवल में से कोई भी नंबर उठाए, -2 उठाए, -3 उठाए, -4, -5, -100, इसमें आप पुट करते जाए, आपका जो फंक्शन है उसका ग्राफ डिक्रीज होगा। जो कल ग्राफ ड्रा किया था उसका ग्राफ इसी तरह हमारे पास होगा। सही है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन, वो कौन सा पॉइंट है जिसपे फंक्शन नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है और नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है? तो हमारे पास क्या होगा, उसका कंडीशन ये है, यहां पे लिखना चाहिए तो भूल गए हम, कि उस पॉइंट पे फंक्शन की जो डेरिवेटिव हमारे पास है वो 0 के बराबर होना चाहिए। उस फंक्शन पे अगर डेरिवेटिव 0 हो जाए तो उस नंबर पे फंक्शन ना इंक्रीज हो रहा है और ना डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें डेरिवेटिव पुट कर शाबाश। जी, इसमें ये होगा कि जैसे जैसे आपके पास x2 की वैल्यू बढ़ती जाएगी ना, आपके पास f(x2) की वैल्यू कम होती जाएगी हमारे पास। ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करेगी जब आप इनपुट और आउटपुट देते हैं। सही है। तो ये इन दोनों डिफिनेशंस का आपस में ताल्लुक है, इंक्रीजिंग का, ये भी इंक्रीजिंग का है, डिक्रीजिंग का, और ये भी डिक्रीजिंग का है। ये हम डेरिवेटिव से हेल्प ले रहे हैं, डिफरेंशिएशन से। सही है। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 2x -2 बन जाएगा, तो 2 पे डिवाइड कर ले, x =-1। तो -1 एक ऐसा नंबर है जिसपे फंक्शन ना इंक्रीज हो रहा है और ना डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव क्या है? 0 है। डेरिवेटिव 0 है, इसका मतलब आप लोगों ने सीखा है, जब भी आप लोग के पास डेरिवेटिव 0 आ जाए इसका मतलब ये है कि वो हमारे पास जो टेंजेंट लाइन है वो पैरेलल होगा हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ। तो आप लोगों ने पढ़ा था ना कि वर्टिकल लाइन होगा तो उसका डेरिवेटिव अनडिफाइंड है, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन की जो स्लोप है वो अनडिफाइंड है। और अगर पैरेलल हमारे पास आ गया तो उसका स्लोप हमारे पास क्या होगा? 0 होगा, मतलब कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। जब भी हम इसकी टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे x =-1 पे, तो वहां पे टेंजेंट क्या होगा? x x के साथ हमारे पास पैरेलल होगा। सही है। ये था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट। अगर कोई और एग्जांपल करना चाहते हैं तो बता दे शाबाश। ये इसी तरीके पे हो रहा है। हाँ, ये फंक्शन जो है -1 पे अगर आप पुट कर ले, ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। सही है। नहीं, ये शामिल नहीं है। ये जब हम बात करेंगे सिर्फ इंक्रीजिंग की तो आप एक कंडीशन चेंज हो जाते हैं,
यहाँ पे हमने लिखा है एफ ऑफ एक्स टू ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स वन। सिर्फ इंक्रीजिंग की अगर बात हो रही है, ये अगर स्ट्रिक्टली का लफ्ज इसके साथ ना आया हो, फिर हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स टू ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन, तो वहां पे ये बात शामिल हो सकती है। सही है, ये फिर बाद में नोट में लिखते हैं। कोई और एग्जाम्पल है तो बता दें। ठीक है, अब आगे और टॉपिक की तरफ जाते हैं। इंक्रीजिंग कैसे शो करना है और डिक्रीजिंग कैसे शो करना है, ये तो आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ गया। घर पे आप इस पे ट्राई करेंगे तो कर सकते हैं। अब हमारे पास एक नया कंसेप्ट आ रहा है कि किसी फंक्शन की किसी खास पॉइंट पे हमने ये चेक करना है कि उस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है या मिनिमम वैल्यू दे रहा है। अब इस तरफ हम जा रहे हैं। सही है, नहीं -1 तो दे सकते हैं, लेकिन वहां पे हमारे पास जो फंक्शन की जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, 0 होगा। मतलब अगर हम टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं ना, इसका तो मुझे नहीं पता ये क्वाड्रेटिक है, तो फॉर एग्जांपल आप x इक्वल टू -1 देते हैं ना, -1, तो ये -1 पे कितना बन रहा है, -5, कितना आ रहा है, -4 आ रहा है। तो आपके पास अगर इस तरह आ गया कि ये -1 x आपने दिया है, इधर -4 है, -4, तो लेट्स सपोज ये वर्टेक्स हो गया, ग्राफ इस तरह, फॉर एग्जांपल इस तरह ग्राफ है। तो जब आप इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे, वो आपके पास x इसके साथ क्या होगा, दे तो सकते हैं, लेकिन जो टेंजेंट बनने वाला है वो आपके पास क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। सही है। अच्छा, आप ये कौन सा है, मैक्सिमा एंड एक्सट्रीम वैल्यूज। एग्जामिनेशन का मतलब ये है कि हमने जांच पड़ताल करनी है कि इस वैल्यू पे फंक्शन इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज। तो मैक्सिमा एंड वहां भी आ रहा है, एंड मिनिमा, नाम से पता चल रहा है मैक्सिमम एंड मिनिमम। यानी किसी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की हमने, आपने कौन सा लफ्ज पढ़ा, रिकॉग्नाइजेशन की क्या है, एग्जामिनेशन। एग्जामाइन का मतलब जांच पड़ताल करनी है कि फंक्शन कहां पे हमें मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है और कहां पे मिनिमम। अब अगर हम इसके काबिल हो जाएं कि किसी फंक्शन का अगर हम ग्राफ ड्रा कर ले, तो हम आसानी के साथ बता सकते हैं कि इस पॉइंट पे जो फंक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, क्योंकि फंक्शन वहां पे हाईएस्ट पीक पे होगा। और ये भी बता सकते हैं कि इस फंक्शन की इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू, क्योंकि फंक्शन हमारे पास बिलो होगा हमारे पास। लेकिन मसला ये है कि हर एक फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना, फिर उसके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को फाइंड करना, ये बहुत मुश्किल काम है। इसमें जो है ना, हमारे पास एग्जैक्ट आंसर नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल आप लोग के पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर इस तरह का फंक्शन है, परसों भी शायद कल बताया था, तो इसका अगर हम ग्राफ ड्रा कर लें तो ये पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ अपवर्ड होगा, अरियान इस तरह का ग्राफ होगा। तो इसका जो वर्टेक्स हमारे पास है, ये लोवेस्ट पॉइंट, इस पे फंक्शन हमें क्या दे रहा है, मिनिमम वैल्यू दे रहा है। तो x इक्वल टू 0 हमारे पास, x इक्वल टू 0 पे ये जो फंक्शन है x इक्वल टू 0 पे हमें कौन सी वैल्यू दे रहा है, ये हमें मिनिमम वैल्यू दे रहा है। लेकिन अगर फंक्शन इस तरह आ जाए, यही क्वाड्रेटिक फंक्शन हमारे पास है, इस तरह आ गया f ऑफ x इज इक्वल टू -x स्क्वायर, तो ये जब नेगेटिव साइन हमारे पास क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट का आ जाए तो ये हमारे पास क्या होगा, डाउनवर्ड। तो इसका ग्राफ हमारे पास इस तरह बनेगा, इस तरह ग्राफ बनेगा। अब इस केस में यही पॉइंट सबसे पीक पॉइंट है, ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट है। तो x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन मिनिमम वैल्यू दे रहा है, और यहाँ पे हमारे पास जो वर्टेक्स है वो मैक्सिमम पॉइंट है। तो ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये चेक कर सकते हैं कि फंक्शन कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम है और कौन से पॉइंट पे मिनिमम। लेकिन ये तो बहुत मुश्किल काम है कि हर फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना है, ये देखना है कहाँ पे पीक पे है, कहाँ पे हमारे पास लोवेस्ट पॉइंट पे। तो हमने कोई टेक्निक को यूज करनी है ताकि हमें ये पता चल जाए कि मैथमेटिकली हम फाइंड कर सके कि फंक्शन इस पॉइंट पे इंक्रीज हो रहा है और इस पॉइंट पे डिक्रीज हो रहा है। तो ये हेल्प हमने लेनी है डेरिवेटिव से।
डेरिवेटिव से हमने यहाँ पे इस चैप्टर में बहुत सारे काम हमने लिए। अभी रिसेंटली 2 काम हमने करने हैं। एक ये सीख लिया कि डेरिवेटिव की हेल्प से फंक्शन कैसे शो करना है कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। दूसरा काम ये हमने करना है कि हमारे पास किस पॉइंट पे फंक्शन जो है मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है और किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू दे रहा है। किताब में शायद ये जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव को हम यूज करके ये शो कर रहे हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। किताब में इसको नाम दिया है फर्स्ट डेरिवेटिव रूल का नाम इसको दिया गया है। ये हमारे पास क्या है, ये कंसेप्ट, इसको नाम दिया गया है फर्स्ट डेरिवेटिव रूल। फर्स्ट, फिर इसके बाद आता है सेकेंड डेरिवेटिव रूल, फर्स्ट डेरिवेटिव रूल। यानी फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प से हम ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग शो कर रहे हैं। अच्छा, मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है, कैसे फाइंड करेंगे, 2 काम है। होता क्या है, कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे ये बाद में देखेंगे। पहले ये देखें कि हमारे पास मैक्सिमा और मिनिमा क्या होते हैं। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, बहुत आसान, नाम से जाहिर है। द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमा एंड क्या बोलते हैं, शाबाश, मिनिमा। या इसको ये भी बोलते हैं, आर्यन ने एक लफ्ज पहले बोला, क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमा भी बोलते हैं। इन दोनों को यकमुश्त एक साथ, इन दोनों को मैक्सिमा और मिनिमा को एक साथ हम एक्सट्रीमा भी कह सकते हैं, या इसको हम एक्सट्रीमिमम वैल्यू भी कहते हैं, एक्सट्रीमिमम, सही है। या इसको हम रिलेटिव एक्सट्रीमा भी कहते हैं, सबका एक ही मतलब है, रिलेटिव एक्सट्रीमा। आपको क्वेश्चन में इस तरह का स्टेटमेंट आएगा, फाइंड एक्सट्रीमा ऑफ द गिवन फंक्शन। एक्सट्रीमा का मतलब क्या होगा, मैक्सिमम, या इस तरह भी कह सकते हैं फाइंड द एक्सट्रीमिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन मैक्सिमा एंड मिनिमा। इस तरह भी कह सकते हैं फाइंड रिलेटिव एक्सट्रीमा मैक्सिमम एंड मिनिमम। इस तरह भी कहा जा सकता है फाइंड रिलेटिव मैक्सिमम एंड रिलेटिव मिनिमम वैल्यू, सबका एक मतलब है, सही है। अच्छा, तो हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तो बहुत आसान है, नाम से जाहिर है। कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारे पास हमारा टारगेट है। इसको स्टार्ट करो शाबाश, ताकि मैं इनसे पीछे निकालूं। इससे पहले एक और छोटा सा कंसेप्ट सीखना होगा, सही है, क्योंकि बड़े टारगेट पे जाने से पहले छोटे छोटे टारगेट अचीव करने हुए, पबजी वगैरह आप लोग खेलते हैं, सही है। तो मैक्सिमा और मिनिमा पे जाने से पहले एक और चीज हमारे पास आ रही है, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यू। कहीं पे है, दिखा दो मुझे शाबाश। किसी के पास अगर किताब है तो पेज नंबर 121 पे ये रिलेटिव मैक्सिमा एंड रिलेटिव मिनिमा की डिफिनेशन लिखे हैं, आप लोग फिर खुद देख लें। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू हैव रिलेटिव मैक्सिमम एट पॉइंट सी इफ एफ ऑफ सी ग्रेटर, ये फिर मैं यहाँ पे एग्जांपल बता रहा हूँ, फिर आप लोग को समझ आ जाएगा। आप लोग ये जो बी वाला डिफिनेशन है, क्रिटिकल वैल्यूज एंड क्रिटिकल पॉइंट, इसको जरा देख ले, सही है। ये देखिए शाबाश, क्रिटिकल वैल्यूज क्या होते हैं, क्रिटिकल, ये लफ्ज आप लोगों ने सुना होगा, क्रिटिकल सिचुएशन है, खतरनाक सिचुएशन है। क्रिटिकल वैल्यूज एंड क्रिटिकल पॉइंट एंड क्रिटिकल, यस, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल वैल्यूज क्या होते हैं, शाबाश। पॉइंट क्या होता है, वो तो बहुत आसान है। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, फंक्शन में पुट करेंगे, वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो पॉइंट मिल जाएगा ना। पॉइंट कैसे ढूंढते हैं, अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1, ये कोई फंक्शन है, पॉइंट ढूंढते हैं। एक्स को कोई इनपुट दे, शाबाश, एक्स की जगह 1 पुट कर ले, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ 1
यहाँ पे जब 1 पुट करते हैं 2 1 2 प्लस 1 ये 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू अगर 1 है f ऑफ x y के बराबर है, इसकी वैल्यू हमारे पास 3, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। तो पॉइंट ढूंढना कौन सा मुश्किल काम है। तो ये कटर पेयर तो पॉइंट दे रहा है। ग्राफ क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स होते हैं उनको हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो एक पॉइंट से हमारे पास क्या बन रहा है, तो सिर्फ एक ही पॉइंट दे रहा है हमारे पास, सही है ना। अच्छा, अब क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो बहुत आसान है। पहले क्रिटिकल वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो क्रिटिकल वैल्यू की डिफिनेशन ये है, लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x इज अ फंक्शन। कोई फंक्शन है या से क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, कोई फंक्शन तो होगा ना। इफ कंडीशन आ गया, अगर ऐसा हो जाए, कैसा कि ये फंक्शन जो है किसी पॉइंट पे क्या है, डिफाइंड है। इफ f ऑफ x इज डिफाइंड, डिफाइंड मतलब जानते हैं ना, इनपुट देते हैं तो एक खास हमें आउटपुट दे रहा है। अनडिफाइंड है कि हमारे पास क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, इसके रूट में नेगेटिव नंबर आ रहे हैं, तो अनडिफाइंड। f ऑफ x इज डिफाइंड एट x इज इक्वल टू c कोई नंबर होगा, जिस तरह यहाँ पे मैंने x की जगह 1 पुट की है, तो ये फंक्शन 1 पे डिफाइंड है क्योंकि ये हमें आउटपुट दे रहा है, सही है। अब इस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए एंड क्या होना चाहिए, जो डिराइवेटिव है f ऑफ प्राइम c, ये तो हमारे पास इज अनडिफाइंड होना चाहिए, अनडिफाइंड, या हमारे पास f ऑफ प्राइम c जो है ये 0 के बराबर होना चाहिए। देन c इज कॉल्ड क्रिटिकल वैल्यू। अब आप लोग इससे ना डरें, मैं हर एक टॉपिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं हमेशा। एक होता है कंसेप्चुअल बेस, दूसरा होता है हमने शो कैसे करना है। तो क्रिटिकल वैल्यू का डिफिनेशन हमारे पास आ रहा है, किसी फंक्शन की क्रिटिकल वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी आप लोग खुद देख लेंगे, सही है। अच्छा, तो क्रिटिकल वैल्यू का समझ आ गया, एक ऐसी वैल्यू फंक्शन डिफाइन होना चाहिए लेकिन उसकी डेरिवेटिव तो 0 होनी चाहिए या हमारे पास अनडिफाइन होना चाहिए। अब हमारे पास जो पॉइंट बनेगा, जैसे कि x इज इक्वल टू 1 है, तो उसको अगर हम फंक्शन में पुट करते हैं हमारे पास क्या बन रहा है, पॉइंट बन रहा है ना। एंड c यानी जो x की वैल्यू है और जो आपने फंक्शन में पुट की उसको हम क्या बोलते हैं, f ऑफ c इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। नहीं समझे, पॉइंट कैसे बनता है, ऐसे बनता है सलमान, कैसे बनता है, शाबाश। इसको मैं लिख सकता हूं, ये c है और ये जो है ये f ऑफ 1 है ना, यानी f ऑफ c है, ये c है तो ये भी क्या होगा 1, ये भी c होगा, और जो हमारे पास आउटपुट आया है ये क्या है, f ऑफ c है, सही है। तो ये है क्रिटिकल वैल्यू का डिफिनेशन। कैसे डिफाइन करेंगे, एक नंबर पे फंक्शन डिफाइन है, उसकी डेरिवेटिव या तो अनडिफाइन है या हमारे पास 0 के बराबर है, तो उस वैल्यू को हम कहेंगे क्रिटिकल वैल्यू, और उस फंक्शन और हमारे पास जो पॉइंट बनने वाला है उसको हम कहेंगे क्रिटिकल पॉइंट। अब एक फंक्शन बताओ ताकि इसके हम क्रिटिकल वैल्यू निकाल सकें। चलो फिर ये एक्सट्रीमम और मिक्सिमम का कल हम कर लेते हैं, क्रिटिकल वैल्यू का मसला हल हो जाए। एक एग्जांपल अगर है तो बता दो, नहीं तो मैं खुद से ले रहा हूँ। हाँ सलमान, नहीं यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि डेरिवेटिव, आप लोग का एक क्वेश्चन माइंड में आएगा कि सर इधर आप कह रहे हैं कि डेरिवेटिव या तो 0 के बराबर होगा या अनडिफाइंड होगी, तो पॉइंट कैसे निकालेंगे। पॉइंट तो हम डेरिवेटिव से नहीं निकालते, जो नंबर आएगा वो तो हम फंक्शन से निकालेंगे, तो फंक्शन तो डिफाइन है, आउटपुट तो हमें मिलेगा। डेरिवेटिव वाला जो है वो आउटपुट हमें नहीं मिलेगा, सही है। तो हमारे पास डिफिनेशन यही कह रहा है कि वो फंक्शन तो डिफाइन होना चाहिए, अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते तो हमें एफ ऑफ सी तो मिलेगा ना, सही है। एक एग्जांपल करेंगे फिर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स जी 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 20, बस ये एग्जांपल कर रहा हूँ फिर काफी है।
क्वेश्चन के फाइंड ऑल क्रिटिकल वैल्यूज, यही होगा, फाइंड ऑल क्रिटिकल वैल्यूज। क्रिटिकल सिचुएशन, सलमान, जब एक बाल पे 6 रन दरकार होते हैं, कल हमारा मैच था, हार गए बहुत आसानी के साथ। अच्छा, ऑल क्रिटिकल वैल्यूज कैसे निकालेंगे, डिफिनेशन तो देख रहे हैं ना। तो फंक्शन तो हमारे पास है, फंक्शन, अच्छा तो पेट्रोल न रहा पुनः सरंग रहा एफ ऑफ, अच्छा उसने मत मोटरसाइकिल से तरह रिका सुपर मिस पर केड़े या सलमान तान में गिला जा बस सही है। 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर मनफी 8x प्लस 20 द ईरान अमेरिकी जंग चला गया वो पेट्रोल डेढ़ ज्यादा ग्रांस लेवल तो मुरस कुछ टीचर लगा और कना आधा ब्याज दूरा ग्रांस लो दूरा महंगाई बरास मां बात लाची ई वक्त ना डायरेक्ट सी मिंदी खैर 506 रुपए लीटर से कुछ मिंदी यो शाय मिंदी जी क्या ना ग्रानवाल से गुजराओ के निम लीटर बवा चावे कम बवा चावे कुछ मिंदी से दा किसा ग्रान तसा पाओ का ना दा बड़ा खबर है देखिरान दूसरी चिकन दा इस्लाम जे हम माना था। अच्छा क्या करने वाले हैं, हमें वो वैल्यू चाहिए जिसपे फंक्शन की डेरिवेटिव जीरो हो या क्या हो, अनडिफाइन हो, यानी फॉर क्रिटिकल वैल्यूज हो। ये बात नोट कर ले, फॉर क्रिटिकल क्रिटिकल वैल्यूज। तरीका बता रहा हूं कैसे निकालेंगे। एक फंक्शन है उसकी डेरिवेटिव जीरो के बराबर है शाबाश, क्योंकि हमारे पास अगर डेरिवेटिव हमारे पास जीरो के बराबर है तब भी हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू, अनडिफाइंड आर की बात हो रही है, दोनों में से एक मिल जाए फिर भी हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू तो होगा ना। अगर मैं कहूं कि सामान आप जाओ या वहां आप जाओ पानी लेके आओ तो दोनों में से एक भी चला जाए तो पानी तो लेके आएंगे ना, अभी ना जाओ सही है, क्लास के बाद चले जाओ। तो फंक्शन हमारे पास क्या, उसकी डेरिवेटिव निकालो, ये प्रोसीजर है। इंक्रीजिंग कैसे निकालेंगे, डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो लेनी होगी। डिक्रीजिंग कैसे निकालेंगे, डेरिवेटिव लेस देन जीरो होगी। किस पॉइंट पे ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, डेरिवेटिव जीरो के बराबर होगी। हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उसमें हमारे पास डेरिवेटिव जीरो के बराबर होगी। एक पॉइंट का कनेक्शन मिल रहा है कि अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है तो वही वैल्यू हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू है। देखो ना, तो इस फंक्शन की जो अभी हमने ये वाला डेरिवेटिव निकाली है x इक्वल टू -1 जो है उस फंक्शन के लिए क्या है, क्रिटिकल वैल्यू, क्योंकि इस x इक्वल टू -1 पे जो फंक्शन की डेरिवेटिव है वो जीरो के बराबर है। सही है, हाँ। अब इसके डेरिवेटिव निकालें, f ऑफ प्राइम x ये बराबर होगा 4 3 12x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8, ये हमारे पास आ गया इस फंक्शन की डेरिवेटिव। अब इसको जीरो के बराबर पुट करो मेरा, तो हमारे पास f ऑफ प्राइम x जीरो के बराबर आ गया। भी आप लेट आए हो थोड़ा बहुत आपको पता चलने वाला है कि डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। पावर नीचे लेके आओ और पावर में से एक माइनस करो, जैसे कि हमारे पास है f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब मेरा, तो ये f ऑफ प्राइम बन जाएगा, पावर नीचे लेके आओ 3 और उसमें से एक माइनस करो। अच्छा तो ये हमारे पास f ऑफ प्राइम इसके बराबर है 12x स्क्वायर मनफी 10x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे तो व्हाइट बोर्ड जो है फ्लैश भी कर रही है, सब आ रहा है बीच में या नहीं आ रहा है, तो इससे थोड़ा सा नीचे जाते हैं। वहां भी यहाँ पे सही है, अच्छा ये क्रिटिकल इलाका है ना, यहाँ पे लिखाई नहीं करनी चाहिए। अच्छा पुट करें शाबाश, तो ये तो हमारे पास क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, हमारे पास 3 बड़े खतरनाक हथियार है, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला। आई थिंक ये फैक्टराइजेशन पे हो रहा है, तो पहले इसमें से 2 कॉमन कर लेते हैं। तो 2 जब कॉमन कर लेते हैं फंक्शन थोड़ा सा हमारे पास इजी हो जाएगा, 6x स्क्वायर मनफी 5x माइनस 4 इक्वल टू 0। जब 2 पे डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा 6x स्क्वायर मनफी 5x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन पे हो सकता है, आई थिंक सो यस। 6x स्क्वायर में क्या निकाल रहा हूं, x की वो सारी वैल्यूज निकाल रहा हूं जिसपे फंक्शन की डेरिवेटिव क्या हो जाए। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें x चाहिए,
वो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 तो उस साइड पे चला जाएगा, ये तो आपको आना चाहिए ना सलमान। तो होल डिवाइड करो। हाँ सही बात है। 2 2 ये 2 और 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और उसी हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। अब इसको मैं लिख सकता हूं मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3, आज चेक कर ले। माइनस ये क्या बन जाएगा, 8x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। इन दोनों के सम से -5 आना चाहिए, प्रोडक्ट से 4 6 24 आना चाहिए। ग्रुपिंग मेथड 2x कॉमन कर शाबाश, ये क्या बन जाएगा 2 3 6x मनफी 2 4 8। जब भी कोई नंबर एक्सप्रेशन कॉमन कर लेते हैं तो हर एक टर्म को उस पर डिवाइड करते हैं। 6x स्क्वायर को इस पे डिवाइड करो, 8x को इसको भी डिवाइड करो, प्लस 1 कॉमन करो तो इससे आ जाएगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। आप लोग देखिए शाबाश, क्या करने वाले हैं, 3x माइनस 4 कॉमन करें, 3x माइनस 4 जब कॉमन कर लेते हैं दोनों में से तो 2x प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास। जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी स्टेटमेंट क्या है, परसों मैंने उस व्हाइट बोर्ड पे लिखा था पहले हमारे पास, सही है। तो जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी ये कह रही है कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो या तो फर्स्ट वन 0 के बराबर होगा, ये 10th में है, या हमारे पास 2x प्लस 1 0 के बराबर होगा। ये लीनियर इक्वेशन है, ये -4 उस साइड पे +4 बनेगा और 3 चलेगा, x इक्वल टू 4/3। ये +1 उस साइड पे जब -1/2। ये दो ऐसी वैल्यू हैं कि इस पे हमारे पास फंक्शन डिफाइंड है। आप लोग चेक करें, 4/3 पुट करें, 1 -1/2 पुट करें, ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसका डोमेन हमारे पास क्या है, ऑल रियल नंबर है। तो ये इन दोनों फंक्शन पे वैल्यूज पे फंक्शन डिफाइन है। डेरिवेटिव चेक करें, वो हमारे पास अगर अनडिफाइंड नहीं लेकिन 0 हमारे पास आ रहा है। ये अनडिफाइंड की बात हम क्यों कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डिफिनीशन तो जनरल होता है ना। तो ये हमारे पास जब इस तरह का फंक्शन आ जाए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ जाए, तो इसकी जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं एफ ऑफ प्राइम एक्स, या इसके साथ +1 भी है, तो इसकी डेरिवेटिव जब हम निकालते हैं, आप लोग घर पे जाके निकाले, इसकी डेरिवेटिव है 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1। अब 0 पे ये तो फंक्शन डिफाइंड है, आप 0 पुट करो तो 0 + 1 से 1 आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 से 1 आता है, नीचे 2 आ रहा है, तो 0 पे तो ये हमारे पास इसकी डेरिवेटिव 0 पे हमारे पास 0 के बराबर तो नहीं है। तो कौन सा नंबर है जिसपे अनडिफाइंड है, x इक्वल टू अगर -1 पुट कर लेते हैं तो -1 + 1 से 0 आता है, नीचे 0 आ जाएगा, तो इस x इक्वल टू -1 पे ये फंक्शन क्या है, अनडिफाइंड है। तो अनडिफाइंड उस केस पे होगा, 0 इस केस पे होगा। तो ये हमारे पास एक क्रिटिकल वैल्यू। कल का जो टॉपिक लास्ट टॉपिक है, ये हम सीखेंगे कि क्रिटिकल वैल्यू पे मैक्सिमम और मिनिमम कैसे फाइंड करेंगे, इसको आगे लेके जाएंगे फिर जी। जी तो उसको डेरिवेटिव 0 के बराबर अगर आपके पास लीनियर फंक्शन आ गया तो उसको सॉल्व, इसका डेरिवेटिव 0 के बराबर ले लो, फिर सॉल्व कर आपके पास 6 की वैल्यू आ जाएगी। जी जाहिर सी बात है, ये फिर हम नोट में कल फिर लिखेंगे कि अगर हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन आ गया तो, क्योंकि उसकी डेरिवेटिव 0 के बराबर है, तो ये हम बात करेंगे, सही है। ये भी हम चेक करेंगे, ये तो हमने फिर कल नोट में लिखेंगे कि इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या फर्क है, डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या फर्क है, ये फिर हम इसलिए कल सीखेंगे, सही है। अगर कोई फंक्शन हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन आ गया, इसी तरह कल बात करेंगे इंशाल्लाह। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 आ गया, इसकी डेरिवेटिव तो 0 के बराबर है, तो ये फंक्शन कहां पे इंक्रीज हो रहा है, कहां पे डिक्रीज हो रहा है, ये ना, ये अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात करें तो ये बोथ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात करें तो ये ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। लेकिन इससे पहले आप लोगों ने ये सीखना होगा कि इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या फर्क है, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या फर्क है, तो कल इसको पढ़ेंगे, सही। काफी है, शाबाश, बंद करो।